बिहार की राजनीति में नई सरकार के गठन का शंखनाद हो गया है। ऐलान हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिन होगा बुधवार का, जब घड़ी में 2 बज रहे होंगे। उस वक्त बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय रचा जा रहा होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ साथ सरकार में गठबंधन के भागीदार आरजेडी नेता और अब तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही अब तक विधानसभा में विपक्षी खेमे का मोर्चा संभालने वाले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सत्ता पक्ष वाले रो में बैठेंगे। यहाँ कुछ बदलेगा तो वो होगी बीजेपी की सियासी हैसियत, जो अब से बिहार में विपक्षी दल कहलाएगी। एनडीए से अपना याराना तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था, जिसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि अब बिहार की पॉलिटिकल केमिस्ट्री में जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन एक नया अध्याय रचेगा। इन अटकलों पर से जल्दी ही पर्दा भी हट गया और मंगलवार का दिन ढलते ढलते दोनों दलों ने हाथ मिलाने का ऐलान भी कर दिया। अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे तो डिप्टी सीएम का पदभार तेजस्वी यादव संभालेंगे। इन दोनों दलों के बीच गठबंधन पहले भी रह चुका है, लेकिन अब की बार ये बॉन्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब की बार जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दरार दिखाई दी है वो खाई की शक्ल अख्तियार करती दिख रही है, जिसे शायद समय भी पाट नहीं पाएगा। अब इंतजार है 10 अगस्त यानी बुधवार दोपहर 2 बजे का, जब बिहार में एक नई सरकार सत्ता पर काबिज होगी। कहा जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले हुआ ये उलटफेर कई मायनों में बेहद खास होगा। पिछले कई महीनों से जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर त्योरियां चढ़ाए हुए थे, एक दूसरे पर बयानी अंगार उगल रहे थे और ऐसा कर वे जता रहे थे कि इस दोस्ती का अब द एंड हो चुका है। इसकी रही सही औपचारिकता भी नीतीश कुमार ने सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर पूरी कर दी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि ये कदम पार्टी नेताओं की आम सहमति के बाद ही उठाया गया है और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग। भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। जेडीयू के ऐसे फैसले ने एक और जहां बिहार में राजनीति के नए समीकरणों को जन्म दे दिया है, तो वहीं इससे बिहार में बीजेपी को तगड़ा झटका पहुंचा है। इस पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी का कहना है कि ये बिहार के जनादेश का अपमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।